हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन कुछ अलग सा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। एक तो अपन ने कल वीमो वाला चैप्टर पढ़ा था, पढ़ा पूरा तो नहीं पढ़ा अपन ने, जो उसके मेन क्वेश्चंस थे वो अपन ने किए थे। आज भी अपन कुछ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है वो जनरली पूछे जाते हैं, या तो इनके जैसा क्वेश्चन हो जाता है, सेम टू सेम ना मिले, इनके जैसा क्वेश्चन। अगर आप ये समझ लोगे तो दो दो या तीन क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ज्यादा नहीं बोलता, दो तो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसी टाइप के से, है ना। तो आज अपन अब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं त्रुटि पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एरर पे। परसेंटेज एरर पे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है और आपको एक लाइन में एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ध्यान देना एक बार। पहला क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ कि अपने पास कुछ x दे रखा है, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी और डी स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है। और कह रखा है क्या, ए में परसेंटेज एरर जो है वो 0.5% है, बी में परसेंटेज एरर अपन को दे रखी है कितनी, 1%, सी में परसेंटेज एरर अपन को दे रखी है 2%, और डी में परसेंटेज एरर दे रखी है अपन को 0.5%। ये अपन को दे रखा है, ठीक है। अब अपन को ये परसेंटेज दे रखी है और कह रहा है क्या, परसेंटेज एरर इन आर, यानी कि एक्स में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या पूछा है, एक्स में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। समझ गए क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो एक्स में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया देखो, योग के कारण त्रुटि होती है, माइनस के कारण त्रुटि होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कारण, इनके कारण त्रुटि होती है। तो योग के कारण त्रुटि जो होती है उसके अधिकतम मान, हमसे हमेशा अधिकतम मान पूछा जाता है। तो योग और बाकी के कारण, मतलब कि वह प्लस व माइनस के कारण जो त्रुटि यानी कि एरर आती है, उसके लिए क्या दिया जाता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अधिकतम त्रुटि, वैसे दोनों माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपन कहते हैं कि दोनों के प्रतिशत, क्या बोल रहा है अपन को, अधिकतम त्रुटि जो होगी वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स क्या है, योग के कारण त्रुटि, प्लस के कारण, है ना। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर आपको माइनस बोले तो वो भी उसके में भी त्रुटि कितनी आएगी, माइनस के कारण त्रुटि भी यही आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसी तरीके से आपको बोल दे कि क्या, मल्टीप्लीकेशन के कारण त्रुटि, तो यानी मल्टीप्लीकेशन के कारण क्या होती है एरर, देखो एरर ड्यू टू क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर अपने से बोले तो उस कंडीशन में अपन लोग रिलेटिव एरर बताते हैं। रिलेटिव एरर क्या होती है, जैसे मान लो आपको x इज इक्वल टू दे रखा है क्या, a अपॉन बी, ए इंटू बी दे रखा है। x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी एरर निकालना है अपन को। तो अपन यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है उसका फॉर्मूला डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मैक्सिमम की बता, वैसे चार वैल्यू आती है पॉसिबल, लेकिन वो चार में से अपन मैक्सिमम की बात करें तो ये होती है, या दोनों तरफ माइनस हो, वो भी क्या होगी, मैक्सिमम एरर ही होगी। इसी प्रकार अगर आपसे x इज इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा हो, तब भी आपको रिलेटिव एरर यही आएगी। तो यानी कि योग के कारण या माइनस के कारण आपसे कोई त्रुटि पूछता है तो ये है, और अगर आपसे क्या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के कारण एरर पूछता है तो वो ये है। कोई दिक्कत? डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन या एरर ड्यू टू डिवीजन, है ना, ये दोनों हो सकता है। एक्स वैल्यू है तो एक्स, अगर आपको सिर्फ डेल्टा एक्स निकालना तो ये इधर आ जाएगा। अब इसी में अगर आपको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर बोलते हैं, तो इंटू 100 करते हैं अपन, इनके भी दोनों की क्या जाएगा, इंटू 100 और इंटू 100 हो जाएगा। बस इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू ए इंटू बी आपको दे रखा है, मान लो ये दोनों a ही होते, a इंटू ए ही होते, तो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a ही होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता, ऐसी कंडीशन क्या, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, तो यानी 2 डेल्टा ए अपॉन ए होता। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पूछे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर और अपॉन बी क्यू पूछे और आपसे मैक्सिमम एरर पूछते तो क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, इसमें भी प्लस ही आएगा डिवीजन में भी, 3 डेल्टा बी अपॉन बी। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो आओ इसमें निकालते हैं। सिंपल सा है, अपन को डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालना है। देखो मैं एक ही लाइन में निकालने की कोशिश करूंगा, आप लोग अपने हिसाब से 2 लाइन में 3 लाइन में निकाल सकते हैं। नॉर्मली ये जो है एक नंबर का ही क्वेश्चन है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी, बस इसी वे से अपन करने वाले हैं। देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो तो एक बार,
टू डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। फिर मैं लिखा प्लस, मैं गैप छोड़ता हूँ लिखा क्योंकि मैं एक ही लाइन में करने वाला हूँ इसको। फिर ये देखो 3 डेल्टा बी अपॉन बी, बोलो हाँ, अरे यही तो होगा, ए स्क्वायर और बी क्यूब का, तो मैंने टू टू जो है वो बाहर आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए लिख दिया, 3 बाहर आ गया, 3 डेल्टा बी अपॉन बी। और मैंने कहा डिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन मैक्सिमम निकालते हैं हमेशा प्लस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी की पावर हाफ, अंडर रूट सी का मतलब क्या होता है, सी की पावर हाफ, तो यानी हाफ पहले निकाल लो, हाफ क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा सी अपॉन सी, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब मैंने कहा यहाँ पर एक और प्लस बच गया, क्यों, डी बच रहा है ना, तो 2 डेल्टा डी अपॉन डी, बोलो कोई दिक्कत है क्या। इतनी बात समझ में होगी तो अपना काम हो गया। क्या करें अब, मुझे निकालनी प्रतिशत त्रुटि, एक्स में प्रतिशत त्रुटि को अगर मैथमेटिकल वे में लिखूं तो मुझसे क्या पूछ रहा है, अगला डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 पूछ रहा है। अरे यही तो पूछ रहा है मेरे से, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये पूछ रहा है, तो अब क्या करूं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, अरे ये पूरा 100 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर लगाऊंगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो 100 इंटू 100 इंटू 100 और इंटू 100, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कर, अपन को दे क्या रखा है, ए में परसेंटेज एरर, यानी कि अपन को दे रखा है ये ए में परसेंटेज एरर अपन को ये दे रखी है, बी में परसेंटेज एरर ये है, ये क्या है, बी में परसेंटेज एरर, समझ रहे हो क्या, इसी तरीके से सी में और इसी तरीके से बी में, अपना आंसर आ चुका है। तो एक्स में प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर इन एक्स, तो यही तो है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये पूछा आपने से, इजिकल टू क्या लिखूं, मैंने कहा 2 डेल्टा ए अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने कहा 0.55% यानी इंटू 0.5 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी कितना दे रखा 1% इंटू 1 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना दे रखा, मैंने कहा 2%, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन बी, परसेंटेज एरर कितनी 0.5% इंटू 0.5%, बोलो समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो इसको। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू यानी ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3 4 5 6% अपने पास एरर आ गई, ये आंसर इसका, यानी एक्स में प्रतिशत त्रुटि ये, बोलो समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत। ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन भाई सिंपल सा है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है। वैसे देखो दिखने में आपको ये बड़ा लग रहा होगा, बाकी आप इसको मन ही मन में एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन अपन को फिलहाल अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में अपन कोई दिक्कत नहीं, अपन 2-3 लाइन में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसको, नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में कि एफ इज इक्वल टू दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, एफ इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी एक्स, और आपसे ए और बी की बीमा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए व बी की बीमा निकालो। सिंपल है, क्यों करें, जहां जहां एफ क्या है, बल है, एफ बराबर क्या है, बल, और एक्स बराबर दूरी मान लो क्या दे रखा है, ये गिवन अपन को निकालना क्या है, ए और बी की बीमा निकालनी, कैसे निकाले भाई, देखो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बीमा वाले कहानी में कोई राशि किसी राशि में अगर जुड़ रही हो तो सीधी सी बात है वो दोनों सेम होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि ए में अगर मैं बी एक्स तभी जोड़ सकता हूं जब ये दोनों भौतिक राशि एक हो, पर सही बात है क्या, समझ रहे हो, कभी ऐसा होता है क्या कि आपके पास 1 किलोग्राम चीनी है और 2 किलोमीटर उसको लेके चलोगे तो वो 3 किलोग्राम चीनी बन जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपने 1 किलोग्राम क्या लिया है, चीनी, यानी मास, आपने क्या लिया है, मास, और आप 2 किलोमीटर लेके चल रहे हो वो दूरी, इन दोनों भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। समान भौतिक राशि जुड़ती है, आपने 1 किलोग्राम चीनी ली, बाद में 2 किलोग्राम और ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया, 3 किलोग्राम हो गई, तो वो एक ही भौतिक राशि आपस में जुड़ती है और एक ही भौतिक राशि आपस में घटती है। तो ये ए और बी एक्स, सीधी सी बात है, ए की बीमा बराबर बी एक्स की बीमा भी होगी। अच्छा, जब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी को और 2 किलोग्राम चीनी को आपस में जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा, अपने पास पानी बन जाएगा, अरे पानी थोड़ा बनेगा, चीनी बनेगी, और क्या बनेगा। तो मैंने कहा अगर आपने इसमें जोड़ा है इसको, तो जो ये राशि है वही राशि ये होगी, यानी कि ये बल की बीमा होगी, बोलो हाँ या ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कहा यहाँ बल की बीमा जो है ना वो इसकी बीमा के बराबर है, और जो यहाँ पर बी एक्स की बीमा है ना वो भी बल की बीमा के बराबर है, यानी एफ बराबर, एफ की बीमा बराबर ए की बीमा,
और बराबर क्या, bx की विमा। बोलो समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, कोई हाईफाई बात नहीं बता रहा हूं आपको। अब मुझसे क्या पूछा है, ए की बीमा निकालो, तो आप सबको पता है बल की बीमा क्या होती है भाई, ए की बीमा निकाले, ए की बीमा बराबर एफ की बीमा। आओ एफ की बीमा निकाले भाई, एफ की बीमा क्या होती है, मैंने कहा बीमा निकालनी है तो मैंने कहा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ये हो गया द्रव्यमान की बीमा होगी m1, और एक्सीलरेशन त्वरण क्या हो गया, पता है क्या? अरे पता है कि नहीं पता, नहीं पता है तो लो भैया इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो भैया क्या होता है भैया, क्या देखो एम तो एज इट इज, ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, तो यानी कि ये अपने v अपॉन टी लिख लिया। अब v क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो विस्थापन मान लो x है, इस v की जगह लिख दूं x अपॉन टी लिख दूं, और पहले से t मौजूद था, v को क्या लिख दिया, x अपॉन टी लिख दिया, t पहले से m अपॉन टी पहले से मौजूद ही थे तो अपने लिख दिया। अब ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब मास की विमा मैंने कहा m1, सही क्या, x की विमा मैंने कहा L1, और नीचे क्या हो गया T2, यानी इसकी विमा हो जाएगी M1 L1 T माइनस 2, ये अपने पास बल की विमा आ गई। अब यही किसकी विमा होगी, ए की विमा होगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे मैंने एकदम खोल के समझा दिया, ठीक है ना। अब इस टाइम पर ये सबको आता है, ये मानते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको अच्छे से समझा दिया, कोई दिक्कत। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बी की बीमा हो निकालो, सिंपल सी कहानी है, बी की बीमा कैसे निकाले, मैंने कहा एफ की बीमा बराबर bx की बीमा, सही बात है क्या, bx की बीमा, तो यानी मैं x की बीमा निकालनी है ना मुझे, तो x की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, b का भाग लगा दो, यानी f अपॉन सॉरी b की बीमा, b की बीमा निकालनी है तो अपन क्या निकाले, f अपॉन x कर दो। बोलो हाँ या ना, अरे समझ में आया नहीं है? आपको यहाँ पर b की बीमा निकालनी है तो x को नीचे ले जाओ, तो यहाँ f की बीमा होती है m1 L1 T माइनस 2, यही तो होती है, x की बीमा होती है L1, मैंने x क्या लिया है, मैंने कहा दूरी है, L1 लिख दिया, L1 से L1 कट जाएगा तो मैंने कहा m1 L0 T माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, आधे नंबर का ये, आधे नंबर का ये कोई दिक्कत। दो क्वेश्चन अपन ने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, लेकिन पता नहीं बच्चे गलत कर देते, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कर लिया, वेरी गुड। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, थोड़ा बोर्ड अच्छे से चमका लेते हैं अपन, हाँ तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, कि अपन को एक वंडरवॉल गैस इक्वेशन दे रखी है, मत जाओ इसमें अगर वंडरवॉल से डर लग रहा है तो। वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ये आपने आदर्श गैस समीकरण सुनी है, पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर आर टी होती है क्या, आदर्श गैस समीकरण, वास्तव में ऐसी कोई गैस है नहीं। तो वंडरवॉल भैया ने बताया था कि क्या ये गैस की वास्तविक इक्वेशन होती है, रियल गैस के लिए इक्वेशन ये दी जाती है। खैर उस तक से नहीं जा रहे, मुझसे क्या पूछ रहा है अगला, ये तीसरा क्वेश्चन अपना, और अपने से पूछा है ए व बी की विमा निकालो, क्या निकालो, ए व बी की विमा निकालो, ठीक है, जहां P बराबर दाब है भाई, पीवी बराबर आरटी में P क्या होता है, दाब होता है, V क्या होता है, आयतन होता है। ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं भैया, P दाब, P चलो दाब ले लिया, V को वेग ले लेते हैं, समझ रहे हो, V यहाँ पे आयतन है, R गैस नियतांक होता है जिसका मुझे कोई मतलब नहीं है भैया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या है, गैस नियतांक। आप देखोगे अभी ये कोई काम नहीं आना मेरे, टी क्या है, ताप है, ये भी मेरे कोई काम नहीं आने वाला। अगर इसको सॉल्व करना है तो आरटी मेरे काम में नहीं आने वाला, बच्चा कई बार इसमें उलझ के रह जाता है, कई बार तो वेग की बीमा, यहाँ पे बी जो है ना वेग की बीमा लगा देता है, उस वजह से गलत हो जाता है, और कई बार इस आरटी के चक्रों में पड़ा रहता है, तो ये आरटी कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको, है ना। देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, मैंने अभी भी बताया, कोई भौतिक राशि किसी में जुड़ रही है तो सामने वाली भी क्या होगी, सेम ही भौतिक राशि होगी, दो समान भौतिक राशियां परस्पर जुड़ती है, घटती है। तो मैंने कहा यहाँ पर P की बीमा, देखो क्वेश्चन में देखो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ P की बीमा, अरे बराबर किसके हो गई, ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा। अरे बोलो हाँ, समझे कि नहीं समझे। अब मुझे ए की बीमा निकालनी है, ए की बीमा निकालनी है तो मैं कह दूं P की बीमा इंटू वी स्क्वायर की बीमा, वी क्या है, वेग नहीं,
है, आयतन है, बोलो कोई दिक्कत? अरे V क्या है? आयतन, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। तो अब P क्या है? दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? अरे सही तो कह रहा हूँ, बल बटे क्षेत्रफल। और V स्क्वायर क्या होता है? आयतन। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो बल की विमा होती है, मैंने कहा M1L1T माइनस 2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू एल यानी L स्क्वायर। अरे हाँ या ना? इधर V स्क्वायर आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी L इंटू एल यानी L क्यूब। बोलो हाँ। क्या हो जाएगा भाई? मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं। M1 तो था ही, ये ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 हो जाएगा, और T की पावर माइनस 2 है ही, और यहाँ हो गया L की पावर 6। अरे V ये L क्यूब होता है और इसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर, L की पावर 6 हो गया। सॉल्व कर लो। M1 L5 T माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये मेरे पास A की विमा आ गई। अब B की ओर निकाल लो। B की निकालने तो बहुत टफ काम है। देखो भैया B की कैसे निकालूं? मैंने कहा V माइनस बी दे रखा है, तो यानी V की विमा बराबर B की विमा। अरे हाँ या ना? B की विमा। समझ रहे हो क्या? दोनों द्वारा V माइनस, अरे कोई टफ नहीं है। क्या है? B में से B को घटा रहा है तो दोनों समान राशियां उसी में से तो घटेगी। तो V की विमा बराबर B की विमा। तो B की विमा कितनी आ जाएगी? मैंने कहा B की क्या होती है? L क्यूब। खत्म। समझे कि नहीं समझे? ये अपने पास एक नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है, आधे आधे नंबर की ये पूछ देता है। फिर एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। मिटा दो इसको। बहुत बढ़िया। अच्छी क्वालिटी में मिटा देते हैं लोग। ये एचडी क्वालिटी लो। हाँ, तो अगला प्रश्न जो है वो अच्छा प्रश्न है, देखना भी। दो समान परिमाण के सदिश जिन उनके मध्य का कोण अपन को निकालना है, यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य है। क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने कहा दो सदिश है, दो समान सदिश है, मान लो भाई। परिमाण अपन को परिणामी निकालना है ना, तो परिणामी का सूत्र क्या होता है? पहले तो वो देख लो। आर बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। लिखोगे? क्वेश्चन लिखोगे भैया? एक बार मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। दो समान परिमाण के सदिश के मध्य का कोण कितना होगा? लिख लो फटाफट। क्या बोला मैंने? दो समान परिमाण के सदिश के मध्य का कोण कितना होगा यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण, यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो, भी उनके परिमाण के तुल्य हो। क्वेश्चन लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है यानी मोड ऑफ आर, दो सदिश है P सदिश और Q सदिश, है ना, एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, तो उनके परिणामी का परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है, आर जो उसका परिणामी सदिश है उसका परिमाण जो होता है, उसका फॉर्मूला अपन ने ये डिराइव भी किया था भैया। मैंने एक वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, तो मोड ऑफ आर इक्वल टू ये होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब अगला मुझे बोल रहा है कि दो समान सदिश है, मतलब P जो सदिश है का परिमाण वो Q सदिश के परिमाण के तुल्य है, और जो मुझे R प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है? उन्हीं के इक्वल है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे प्रश्न समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। देखो अब सिंपली अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या करें भाई? इसको मान लो मैं लिख देता हूं ए के, मॉड ऑफ ए के बराबर कह देता हूं। तो यानी कि मैंने कहा मॉड ऑफ ए लिख दूं क्या? ए लिख दो अंडर रूट पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू, पी ए है क्यू भी ए है तो ये भी ए स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ या ना? ठीक है, अब क्या करूं भाई? अब मैंने कहा दोनों तरफ करने पर क्या? स्क्वायर लो। ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, सॉरी कोई दिक्कत? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से अब अपन क्या करें? मैंने कहा इसे ए स्क्वायर को उठा के इधर पटक दो, तो ये बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कोस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा बराबर माइनस का आधा, यानी थीटा बराबर 120 डिग्री का कोण।
थीटा कितना होगा 120 डिग्री का होगा। अरे थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस हाफ कब होता है 120 डिग्री पर कॉस थीटा का मान माइनस आधा होता है। कोई दिक्कत? अरे निकालना आता है कि नहीं आता? कॉस 90 प्लस 30 इजिकल टू क्या निकालूं? मैंने कहा 90 लिखा है तो यहाँ पे क्या करोगे साइन करोगे। समझ रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। बच गया क्या 30 बच गया इजिकल टू माइनस का आधा हो गया। हाँ या ना? समझ रहे हो ना? तो कॉस 120 डिग्री का मान क्या होता है माइनस आधा, तो मैंने उल्टा कर लिया कॉस थीटा का मान माइनस आधा रखा, थीटा बराबर 120 डिग्री हो। कोई दिक्कत? अरे कर लोगे क्या? बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा तो इसको वेरी गुड। क्या बोलता है अपन को कि भाई कोई सदिश दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? ये 1 2 3 4 4 करवा दिए मैंने। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में जैसे ए सदिश मुझे दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई महाभारत नहीं है। क्या दे रखा है? 3i माइनस 2j प्लस 5k, 3i माइनस 2j प्लस 5k, ये अपन को दे रखा है। बोल रहा है कि ए सदिश का परिमाण ज्ञात करो। ओ हो बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया है। तो परिमाण कैसे निकालते हैं भैया? मोड ऑफ ए। क्या करें? मैंने कहा क्या होता है भाई पता है क्या आपको? आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, यही होता है क्या? अरे यही तो होता है। जैसे आपसे बोल दे कि ए सदिश आपको दे रखा है ए आई प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर कोई ये दे दे और आपसे पूछता है मोड ऑफ ए निकालो, तो अंडर रूट क्या होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। अरे यही तो करते हो। तो वही तो किया है मैंने, i के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिया, j के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिया, k के गुणांक से 5 का स्क्वायर कर दिया। बोलो आया कि नहीं आया? परिमाण आ गया मोड ऑफ ए इजिकल टू 3 3 9 2 दूनी 4 पचम 25। हाँ या ना? यही होगा क्या? अरे यही तो होगा। 25 और 9 कितने होते? 25 और 13 कितने हो गए? 28 और 10 38। यही होगा क्या? अंडर 38। ये मोड ऑफ ए आ गया। यही तो होगा। अरे गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना? 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 4 25 25 और ये 9 4 13 हो गया, 25 और 3 28 और 10 38, ये अंडर 38 आ गया, मोड ऑफ ए आ गया। अरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो घबराना मत, कोई हाई फाई नहीं, अपन तो ये इतना सा काम करना होता है, फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना बस आगे। ठीक है, मोड ऑफ ए आ गया। वास्तव में क्वेश्चन मेरे से ये नहीं पूछा गया था, मेरे से पूछा जा रहा है कि ए की दिशा निकालो। मतलब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, ए की दिशा ज्ञात करो, अगर ऐसा बोल रहा है। सीधी बात क्या पूछ रहा है? इकाई सदिश पूछ रहा है। मतलब एक दिशा क्या होगी? उसका इकाई सदिश या एकांक सदिश, एक ही तो बात है। क्या पूछ रहा है अपने से? एकांक सदिश पूछ रहा है। तो एकांक सदिश के लिए क्या करें? देखो आपको पता है क्या होता है भाई? ए सदिश हम सब जानते हैं कि ए सदिश सदिश में दो बातें होती हैं, एक तो उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। ये क्या होता है? उसका इकाई सदिश ही तो होता है। आपसे यही तो पूछा है, तो क्या करोगे? ए सदिश मोड डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। अरे यही तो करोगे। आपसे ये पूछा था। प्रश्न क्या है वास्तव में? प्रश्न ये है कि ए सदिश अपन को गिवन है, आप उसका एकांक सदिश ज्ञात करो। तो एकांक सदिश ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। ए वेक्टर की वैल्यू ये लिखी हुई कितनी है? मैंने कहा 3i माइनस 2j प्लस 5k, यही तो है, डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए, अभी भी निकाला अंडर रूट 38। ये आंसर हो गया। ये इसकी क्या हो गई? ये उसकी दिशा हो गई। अब या इकाई सदिश हो गया। क्वेश्चन कई बार और भी थोड़ा सा और बढ़ा के भी लिख देता है। क्या बोलता है अगला? ये अगर पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा कि भाई ए सदिश है, आपको ये दे रखा है, इसकी दिशा में, इसकी दिशा में एक और सदिश देता है, इसकी दिशा में अपन को एक और सदिश निकालना होता है जिसका परिमाण बी सदिश के तुल्य हो। जैसे मान लो 2i माइनस 3j प्लस के कैप। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि बोले ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसकी दिशा तो इसके बराबर हो वह परिमाण इसके बराबर। समझ रहे हो कि भाई ए सदिश की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण बी सदिश के तुल्य हो। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? ठीक है, अब मैं क्या करूं भैया? मेरे पास सदिश दिशा तो आ गई, ये मेरे पास दिशा यही तो है। अब मेरे को परिमाण मतलब अपन को एक नया वेक्टर निकालना है। तो अब आप क्या करो भाई? इसका क्या निकालो? मोड ऑफ बी निकाल लो। भाई परिमाण इसके तुल्य होना चाहिए ना, तो मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा?
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 3 की 9 प्लस 1, 9 4 13 और 1 14, यानी इसका परिमाण कितना होना चाहिए, 14, नए वाले सदिश का, मान लो उसको अपन सी सदिश कह रहे हैं, तो नया वाला सदिश क्या हो जाएगा, जिसकी दिशा तो ए के दिशा में हो, वह परिमाण क्या हो, बी के तुल्य हो, यही तो होगा वो। अरे यही तो बोल रहा है कि भैया दिशा तो ए की दिशा में हो और परिमाण बी के तुल्य हो, तो मोड ऑफ बी बराबर √14 और ए सदिश बराबर ये लिखा हुआ, ए कैप इजिकल टू ये लिखा हुआ 3i माइनस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाई √38। सॉल्व होता है तो कर देना, नहीं होता है तो पड़ा रहेगा आंसर, ये आंसर होगा। इसमें देखो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, क्या ए सदिश दिया, इसका परिमाण निकालो, ये लो। अगले ने कहा भैया दिशा निकालो, तो मैंने कहा ये लो। अगले ने बोला कि नए सदिश के परिमाण के तुल्य और इसकी दिशा में एक नया सदिश निकालो, तो मैंने कहा ये लो। कोई दिक्कत, कर लोगे क्या, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगला प्रश्न जो है ए का बी पर प्रक्षेप पर है, देखो इसको बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जैसे दो सदिश दे रखे, मान लो एक तो दे रखा है एफ वेक्टर, एक सदिश दे रखा है एफ वेक्टर, बल सदिश मान लो इसको, चाहे 3i प्लस 4j माइनस 5k, 3i प्लस 4j माइनस 5k, एक सदिश तो ये दिया 3i प्लस 4j माइनस 5k, और एक सदिश विस्थापन सदिश मान लो अपन को दे रखा है कितना, 5i प्लस 4j प्लस 3k, 5i प्लस 4j प्लस 3k प्लस 3, ये दो सदिश रहेगा। और क्या कह रहा है अपन को, अपन को कह रहा है कि f का d पर प्रक्षेप ज्ञात करो, f का d पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, सिंपल सा है, डराने वाला ऐसा लगता है कि प्रक्षेप पता नहीं क्या चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता होगा। जैसे मैंने कहा ये मान लो a सदिश है, ये b सदिश, डॉट प्रोडक्ट है, वास्तव में प्रक्षेप जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये थीटा है, प्रक्षेप का मतलब परछाई। अगर b की परछाई a पर निकालनी है, मैंने कहा ये लो, ये भी यहाँ पे सन है, इसकी परछाई ये बन गई, तो ये जो है ना ये क्या है, b का a पर प्रक्षेप, ठीक है, कितना होता है, मैंने कहा b cos थीटा होता है, समझे कि समझे, b का a पर प्रक्षेप कितना होगा, मैंने कहा b cos थीटा। अगर a का b पर बोले तो मैंने कहा ये रहा, अरे a का b पर क्या होगा, a का b पर, तो मैंने कहा a cos थीटा। अरे हाँ या ना, सिंपली तो बात बता रहा हूँ, चिपका हुआ घटक हो गया, b से चिपका हुआ घटक b cos थीटा, a से चिपका हुआ घटक a cos थीटा। तो b का a पर क्या पूछे आपसे, प्रक्षेप पूछे तो क्या निकालना है आपको, b cos थीटा निकालना है, और a का b पर पूछे तो a cos थीटा निकालना है, कोई दिक्कत। और दोनों सदिश दे रखे हैं, मान लो दोनों सदिश a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, अरे यही तो होता है। अब क्या पूछा है, a का b पर पूछा है या b का a पर पूछा है, वो आप देख लो प्रश्न में। जैसे मान लो उसने पूछा है b का a पर पूछा है, तो अपन से b cos थीटा पूछ रहे हैं ना, तो ये पूछ रहा है, इसका भाग लगा दो, सिंपल। अरे आया कि नहीं आया, यानी कि b का a पर प्रक्षेप b cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a। और या फिर आपसे पूछ लिया क्या, a cos थीटा, a cos थीटा क्या है, a सदिश का b सदिश पे प्रक्षेप, a cos थीटा इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा भैया, a cos थीटा, ये तो अपन को पूछा है, b का भाग लगा दो, a सदिश डॉट b सदिश डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b। अरे आया कि नहीं आया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, f का d पर प्रक्षेप निकालो, तो निकाल लो भैया। कैसे निकालूं, मैंने कहा f का, ये मान लो f है और ये मान लो d है, तो f का d पे हो गया f cos थीटा। क्या पूछ रहा है अगला, क्या पूछ रहा है अगला, f cos थीटा। अरे हाँ कि ना, f का d पर, तो f cos थीटा ही तो होगा, तो f cos थीटा अपन को निकालना, आओ निकाले, मिटा दूं ये नीचे वाला, ये लो, ये मिटा दिया। f का d पर f cos थीटा निकालना, मैंने कहा f वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने कहा मॉड ऑफ f मॉड ऑफ d cos थीटा। अपन से क्या पूछ रहा है अगला, मॉड ऑफ f cos थीटा पूछ रहा है। अरे क्वेश्चन जो है बिना फालतू में नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक दो दो नंबर में, हाँ मैं करवा रहा हूँ कुछ 5-7 प्रश्न करवा रहा हूँ, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन काम का है आपके लिए तो, है ना।
मॉड ऑफ एफ कॉस थीटा, मॉड ऑफ एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डी। तो क्या करें भाई, एफ कॉस थीटा निकाल लो और क्या करोगे, एफ कॉस एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालो। चलो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालो। डॉट प्रोडक्ट करना आता है क्या, सिंपल है। कैसे, मैंने कहा आई को आई से, जे को जे से, के को के से, ऐसे तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, 5 3 15 प्लस 4 चौक 16 माइनस 5 3 15। अरे हाँ कि ना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ही तो होता है डॉट प्रोडक्ट। कर दिया मैंने, 15 से 15 गया, 16 बच गया। अरे 15 से 15 गया और 16 बच गया। तो ये अपने पास एफ डॉट डी अपने पास क्या आ गया, 16 आ गया। अच्छा मोड ऑफ डी भी तो निकालना है, लो भैया मोड ऑफ डी निकालो। कैसे निकाले, मैंने कहा बढ़िया तरीके से निकालो। ये रहा, क्या मैंने कहा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं क्या मोड। अरे मोड तो ऐसे निकालते हैं, निकाल दिया। तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25 25 25 50, ये अंडर रूट 50 आ गया। क्या कर सकते हो उसको, अंडर रूट 25 गुणा 2 लिख सकते हो क्या, 5 को ये 25 का अंडर रूट निकालो, 5 रूट 2, ये आ गया मेरे पास मोड ऑफ डी आ गया। क्या निकालना था मुझे, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ये निकालना था। क्या निकाले, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी कितना था 16 डिवाइडेड बाई इनका 5 रूट। तो अरे चेक तो कर लो, कोई गलती कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, और बाकी सब ठीक है भैया। करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। वैसे तो करता नहीं हूँ, हो जाती है लेकिन कई बार। तो 5 3 15 है, 4 चौक 16 है, माइनस का 5 3 15 है, ठीक है, 15 का 16 आ गया। मोड ऑफ डी निकाला क्या, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 2 50, सही है, कोई दिक्कत, कर लोगे क्या। ये अपने पास क्या आ गया, एफ का डी पर प्रक्षेप आ गया। ये अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, छठा। अब अगला प्रश्न कर रहे हैं सातवां। सातवां क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। मिटा दू, ये नोट कर लो, वेरी गुड, कर लिया तो। अरे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, वैसे तुम लोग सब टेक्निकल बच्चे हो, सब जानते हो। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, सब जानते हो, वेरी गुड। देखो अगला प्रश्न मैं आपको क्या बता रहा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार लेकिन पूछा जाता है। दो सदिश अपन को दे रखे हैं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। प्रश्न ये है, देखो ए सदिश मुझे दे रखा है, ए सदिश दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 3i प्लस जे। अरे मैंने उधर लिख रखा है प्रश्न, मैंने उधर लिख रखा है, तुमको नहीं दिख रहे, मेरे को दिख रहे हैं, मैं प्रश्न वहां से देख रहा हूँ, ठीक है ना। 3i प्लस जे प्लस 2k, 3i प्लस, देखो इधर से देख रहा हूं मैं, प्लस जे प्लस 2k। प्रश्न तो पढ़ सकता हूं ना। ए सदिश अपन को दे रखा है और बी सदिश अपन को क्या दे रखा है, दिखा दूंगा लास्ट में, उधर लिख रखे हैं प्रश्न मैंने। फिर बी सदिश इज इक्वल टू कितना आ रहा है भैया, कहां गया, 5i प्लस 2j माइनस एक्स के, 5i प्लस 2j माइनस एक्स के कैप, यही लिख रखा है क्या, बिल्कुल ये नहीं, 5 2 माइनस एक्स और 3j2, ठीक है। ये दोनों सदिश परस्पर क्या है, लंबवत हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, दो सदिश आपस में लंबवत होंगे, कब होंगे भैया, जब a डॉट बी बराबर 0 हो। पता है क्या वो, a डॉट, अरे देखो रे, मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा इजिकल टू 0 है, तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी, या तो a 0 है या b 0 है। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो cos थीटा तो निश्चित रूप से 0 है। इनमें a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, cos थीटा निश्चित रूप से थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, cos 90 का मान ही तो 0 होता है। तो यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत तो होंगे, कौन, a और b, तो a डॉट b बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। अरे बात समझ में आई क्या, प्रश्न अपने से पूछा था कि a सदिश है b सदिश है, और x किस मान, x के किस मान के लिए ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। तो कैसे निकालेंगे, a डॉट b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, 0 के बराबर कर दो, x का मान आ जाएगा। आओ करते हैं। मैंने कहा इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाले, मैंने कहा 3 3 5 15।
अरे 3 5 जा 15 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2x, हाँ है ना। अरे 5 के 15, 2 एकम 2 और माइनस का 2x बराबर 0। 2x को उधर फेंक दिया तो ये 2x आ गया, इजिकल टू क्या आया 15 2 17। x बराबर कितना हो गया 17/2। ये आंसर लो, सिंपल है, एक नंबर का प्रश्न है, कर लोगे क्या, कोई दिक्कत है? बहुत अच्छी बात, मिटा दे इसको, मिटा दे। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां प्रश्न, ये 7वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, कभी 1D में बोल के पूछा जाता है, कभी मैथमेटिकल फिजिक्स में बोल के पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अपन इसको और कर लेते हैं। देखो इसको 1D का मान लो चाहे मैथमेटिकल टूल्स का मान लो, है ना, आप दोनों में आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार नहीं पढ़ा हुआ होता है तो बच्चा गलत करके आ ही जाता है। देखो रे, प्रश्न है क्या x बराबर, एक आपको स्थिति दे रखी है, x बराबर 4t² प्लस 6t प्लस 5, ये आपको x दे रखा है। x मीटर में दे रखा है, x किस में है, मैंने कहा मीटर में, और t किस में है, सेकंड में। आपसे पूछा है कण का प्रारंभिक वेग, पहले तो पूछा है कण का प्रारंभिक वेग पूछा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है आपसे, t बराबर 2 सेकंड पर वेग निकालो, t बराबर 2 सेकंड पर वेग निकालो। और तीसरा क्या दे रखा है, कण का त्वरण निकालो, कण का त्वरण निकालो। और चौथा दे रखा है आपने, देखो t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन, t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन निकालो, ठीक है ना, ये x विस्थापन ही। सबसे पहले प्रारंभिक वेग पूछा है, तो देखो ये क्या है, स्थिति है, क्या है ये, स्थिति। अगर स्थिति का अवकलन कर दिया जाए समय के सापेक्ष तो वो क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। वेग किसे कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आओ निकालो, तो मैंने क्या करे, d/dt, क्या करें भाई, वेग निकालना है ना दो में, तो पहले मैं वेग तो निकालू, बाद में देखो प्रारंभिक वेग लास्ट है क्या है वो देखेंगे अपन। 4t² प्लस 6t प्लस 5, अवकलन कर दो अब इसका t के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8t प्लस 6। कोई दिक्कत है अवकलन में? अवकलन में दिक्कत हो तो भी बोल देना भैया, बता दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना या कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। 8t प्लस 6 आ गया, कोई दिक्कत ये वेग का। अगले ने बड़ा क्या पूछा, कण का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है प्रारंभ में वेग। प्रारंभ कब होता है, जब t बराबर 0 होता है। t बराबर 0 पर वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो t बराबर 0 पर क्या हो जाए, t बराबर 0 पर v, ये लिखिए 0 v0 मतलब प्रारंभिक वेग के तरीके से ना। तो 8 इंटू 0 प्लस 6 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, कर लोगे क्या? ये मेरे पास कब आ गया, 0 सेकंड पर वेग आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। ये पहला प्रश्न खत्म। इसका दूसरा पार्ट पूछा है कि भैया t बराबर 2 सेकंड पे निकालो। तो भैया इस इक्वेशन में क्या रख दो, t बराबर 2 सेकंड रख दो, तो v कितने पे निकालो, 2 सेकंड पे निकाल रहा हूं, तो 8 t की जगह क्या रख दो, मैंने कहा 2 रख दो, प्लस 6, 8 दूनी 16 प्लस 6 यानी 22 मीटर पर सेकंड, ये तो होगा। तीसरा प्रश्न लो भैया, 1 2 और 30, तीसरा इसके अंदर बोला कण का त्वरण निकल, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अरे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण अपने का ये अपने पास वेग, तो यहाँ पे रख दो वेग का मान, तो a वेक्टर बराबर मेरे पास आ जाएगा d/dt, और इसका मान रख दिया 8t प्लस 6। बोलो हाँ कि ना, हाँ ही बोलना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं इसका अवकलन करूंगा, मैंने कहा 8 है यार, 6 का अवकलन हो गया 0, अरे 8t का तो 8 और 6 का 0, तो 8 ही आया, तो यानी कि ये तो कांस्टेंट है। वैसे भी अपने से त्वरण ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में मुझे t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन और निकालो, तो भैया ये रहा विस्थापन, इसमें t बराबर 3 सेकंड रख दो। चौथे प्रश्न में क्या कर दो, x बराबर अपन को दे रखा 4t² प्लस 6t प्लस 5, और यहाँ पर x बराबर क्या हो गया 4 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 3 3 9 प्लस 6 इंटू 3
प्लस 5। अरे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे टी का मान 3 रख दिया सिर्फ। क्या आ गया भैया देख लो, 4 इंटू 9 प्लस 6 थी 18 और ये क्या था 5 था क्या। 9 चौक 36 प्लस 18 प्लस 5 जोड़ दोगे क्या। अरे जोड़ दोगे क्या, 18 5 23, 23 और 6 29, 29 और 30 कितने हो गए 59। हाँ कि ना, अरे 59 होंगे ना, बिल्कुल 3 4 5 59। ठीक, x बराबर 59 मीटर। ये अपने आज के प्रश्न के यहाँ पे खत्म होते हैं। और समाचार भी समाप्त करने से पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि मैंने इधर क्वेश्चन नोट कर रखे थे। देखो ये देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।